आज चर्चा आपसे करना चाहता हूँ। मुस्कुराहट जीवन में बहुत ज़रूरी है। मुस्कुराने के कई कारण होते हैं। मुस्कुराने से कई वजह हमारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। आप विचार करके रखना, जीवन की मुस्कुराहट, जीवन का हंसना, जीवन का मुस्कुराना बहुत ज़रूरी क्यों है। हर दर्द का इलाज नहीं है दवाखाने में, हर दर्द का इलाज नहीं है दवाखाने में, कुछ दर्द चले जाते हैं सहज मुस्कुराने में। ये कविताएँ, ये पंक्तियाँ जो लिखी गई हैं, इन पंक्तियों में बड़ा सार है। मेरे को थोड़ा सी बीमारी होती है, हम दवाखाने चले जाते हैं। हर दर्द का इलाज नहीं है दवाखाने में, कुछ दर्द निकल जाते हैं सहज मुस्कुराने में। और तो और आचार्यों ने और ज्ञानी मनीषों ने कह दिया, सब रोगों की एक दवाई, हंसना सीखो मेरे भाई। आप ख्याल करो, हंसते नहीं हो, मुस्कुराते नहीं हो, पता नहीं कितनी सारी टेंशनें लेकर चले हो, कितना जीवन को लेकर हंसने के लिए लाफिंग क्लब में जाना पड़ता है तुमको, और वहाँ पे भी आर्टिफिशियल हंसी, मुस्कुराने की सहज वजह ढूंढते हो। मैं आपको हंसने के लिए इसलिए कह रहा हूँ, मुस्कुराने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि गांधी जी ने भी कहा है कि हंसने वाले व्यक्ति के आधे दुख दर्द अपने आप कम हो जाती है, 50% टेंशन कम हो जाती है। और आपसे कहना चाहूँगा कि हंसने वाले, मुस्कुराने वाले बच्चे को हर कोई उठाना चाहता है, हर कोई गोदी में लेना चाहता है। रोते हुए बच्चे को उसकी माँ भी अपनी गोदी में उठाना नहीं चाहती है। रोते हुए बच्चे को उसकी माँ भी कहती है, इसको छोड़ो यहाँ पर। ख्याल करके रखना, रोने वाले बच्चे को तो उसकी माँ भी पता नहीं कितने अपशब्द बोल देती होगी, और हंसते मुस्कुराते चेहरे को देखकर तो हर कोई चाहता है कि इस बच्चे को गोदी में उठा लिया जाए। कितना प्यारा मुस्कुरा रहा है। प्रकृति हमें सुबह से मुस्कुराने का सूत्र देती है। प्रकृति जैसे सूर्योदय होता है, चेहरा मुस्कुरा जाया करता है। अब विचार करके रखना, प्रकृति में सूर्योदय होता है तो फूल, पत्तियां, चिड़ियां चहकने लगती हैं। ये सब मुस्कुराने का ही तो संदेश दे रही हैं, ये तो सब मुस्कुराहट का ही संदेश दे रही हैं। आप विचार करो, एक डॉक्टर के पास अगर मरीज आए और डॉक्टर मुस्कुरा के उससे पूछ ले, भाई क्या बीमारी है तुझे। ख्याल करके रखना, पहले तो मुस्कुराने वाले व्यक्ति डॉक्टरों के पास जाते ही नहीं हैं। जो हंसता है, मुस्कुराता है, जीवन में उसके दुख दर्द अपने आप दूर हो जाते हैं। लेकिन फिर भी कोई मानसिक टेंशनों से बढ़ गया हो या कोई मानसिक चीज़ हो तो डॉक्टर के पास चला जाए और डॉक्टर उससे हंस के पूछ ले, क्यों भाई क्या हो गया, चलो कोई बात नहीं, ये तो सहज बीमारी है, निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कहूँगा कि 50% वो मरीज़ उसी वक्त ठीक हो जाएगा। और जैसे ही मरीज़ पहुँचा डॉक्टर के पास और डॉक्टर ने डांट लगाई जोरदार, और डॉक्टर ने कहा लाइन में लग जाए, ऐसा करना, वैसा करना, ये करना, वो करना, तो मरीज निपट जाएगा आधार अपने आप ही। बीमार होगा, वो कहेगा मुझे ठीक नहीं होना है, डॉक्टर के पास चला जाए। आप ख्याल करके रखो, सीआईडी वालों को देखना आप, सीआईडी वाले किसी के अंदर की बात निकालना हो ना तो डांट कर नहीं निकालते हैं। पुलिस का काम डांट कर निकलवाने का है, और लेकिन सीआईडी वाले मुस्कुरा कर, पूछ कर, प्यार से बात कर 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 अंदर की सब बातें निकाल लेते हैं। दुकानदार के पास चले जाओ, व्यापारी के पास चले जाओ, कपड़े वाले व्यक्ति के पास देखोगे आप, कभी गुस्सा नहीं आएगी, क्योंकि वो मुस्कुरा कर, कपड़े दिखा कर तुमको ऐसा कपड़ों के जाल में फंसा लेता है कि वो सब तुम ना चाहो तो भी कपड़ा लेके जा सकते हो। ख्याल करो, गुरु भी तुमको, शिष्यों को कभी डांट कर, कभी फटकार कर, कभी मुस्कुरा कर, कभी प्यार से तुम्हारे अंदर के दर्द को निकालने का प्रयास करते। मैं आपने कहना चाहता हूँ, हमारे कोई भी भगवान देखो, मंदिर में जो भी भगवान विराजमान है, कोई भी हो, चाहे जैन भगवान हो, चाहे जैनेतर भगवान हो, सबकी प्रतिमा हंसती हुई, मुस्कुराती हुई होती है। हंसने का वरदान केवल मनुष्य पर्याय को ही प्राप्त हुआ है, हंसने का वरदान केवल मनुष्यों को ही मिला है। ख्याल करो, जानवर कभी नहीं हंसते। और तो मुझे तो आश्चर्य होता है, आदमी को अगर फ़ोटो खिंचवाना है तो कैसा चेहरा बनाता है, हाँ? उसको कहना पड़ता है क्या, तुम मुस्कराइए प्लीज़, स्माइल, और स्माइल करते ही 30 सेकंड भी प्लीज़ स्माइल के, अगर स्माइल करते ही वो थोड़ा सा मुस्कुराता है, थोड़ा सा 30 सेकंड की मुस्कुराहट तुम्हारे चित्र को अच्छा बना देती है। और अगर तुम जीवन भर मुस्कुराओ तो तुम्हारा चारित्र कितना अच्छा होगा ये आप सोच नहीं सकते हो, है ना। ख्याल करके रखो।
और वो एक दो शब्द और बोलते हैं ना कि वो मुंह ऐसा बन जाता है, क्या बोलते हैं, हाँ चीज। ऐसे ऐसे आइटम बताते हैं कि ऐसा बोलो तो तुम्हारी अच्छी फोटो आएगी। रोता हुआ घर से आए फिर भी फोटोग्राफर कहता है कि तो चीज बोलो, और कुछ ऐसे चीज शब्द बोलवाते हैं जिससे दांत दिखने लगते हैं। ख्याल करो, 30 सेकंड की 100 गुना बढ़ जाती है खूबसूरती महज मुस्कुराने में। 100 गुना बढ़ जाती है खूबसूरती सहज मुस्कुराने में, फिर भी बाज नहीं आते हो लोग बुरा मुंह बनाने में। ऐसा मुंह बनाते हो जिससे मन नहीं मिल रहा हो, वो आके तुम्हारे पास में बैठ जाए तो ऐसा मुंह बनाते हो जैसे अरंडी का तेल पी रखा हो तुम। क्यों? मुझे तो कई बार आश्चर्य होता है कि आदमी हमारे पास बैठा है, हंसता है, मुस्कुराता है, अच्छे से बात कर रहा है, और जिससे उसका मन नहीं मिल रहा है और वो आके पास में बैठ जाए, बस उसकी मुस्कुराहट ऐसे चली जाती है जैसे नेता होता है ना, जीतने के बाद गायब हो गया, वैसे वो आदमी गायब, उसकी मुस्कुराहट गायब हो जाती है। ख्याल करो, अपने घर में ऐसा वातावरण पैदा मत करो, घर में सब हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, और तुम जैसे ही घर में पहुंचे और तुमने अपना माहौल ऐसा बना लिया, तुमने अपना दिमाग ऐसा बना लिया, तुमने अपना इंप्रेशन ऐसा बना लिया कि तुम गए और सबका घर में हंसना मुस्कुराना बंद। जैसे शहर में आतंकवादी घुस जाए तो सारे शटर डाल के अंदर घुस जाते हैं। कर्फ्यू लग गया हंसने में, मुस्कुराने में। अगर तुम्हारा नेचर घर में ये है कि तुम्हारे जाने से तुम्हारे घर की मुस्कुराहटें दूर हो रही हैं, आप विचार करके रखना, तुम्हारा नेचर ये है कि तुम्हारे जाने से घर में लोग मुस्कुरा नहीं सकते हैं, हंस नहीं सकते हैं, अगर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, तो तुम उनके लिए आतंकवादी से कम नहीं हो। ख्याल करना, गुस्सा करने वाले की फ़ोटो एक बार खींचना और एक बार मुस्कुराने वाले की फ़ोटो खींचना, दोनों में बहुत अंतर लगेगा। गुस्सा करने वाले की फ़ोटो खींचना और बंदर से मिलाना बिल्कुल बराबर लगेगा, बंदर का चेहरा और उसका चेहरा। और जो मुस्कुरा कर उसकी फ़ोटो खींचना और परमात्मा से मिलाना, दोनों के चेहरे में कोई अंतर आने वाला नहीं है। इस बात का ख्याल करके रखना। इतना ही सोचने का प्रयास करो कि जीवन में ये मुस्कुराहट का वरदान, ये हंसने का वरदान, ये खिलखिलाने का वरदान, ये जीवन में प्रकृति के साथ जीने का वरदान हम इंसानों को मिला है, हम संतों को, हम भगवंतों को मिला है, हम संसार में अच्छे लोगों को मिला है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपने जीवन में हंसना पुण्य है, हंसाना महापुण्य है। ख्याल करके रखना, रुलाने वाले दुनिया में हजार मिलते हैं, हंसाने वाला संत ही कोई हुआ करता है। हर कोई रुलाने वाला है संसार में। मुझे तो आज से कभी कभी होता है, हंसोगे तुम तो हंस देगी दुनिया, हंसोगे तुम तो हंस देगी दुनिया, रोगे तुम तो हंस देगी दुनिया, छुपा लो अपने जख्मों को, देख लेगी दुनिया तो हंस देगी दुनिया, देख लोगे दुनिया तो हंस देगी दुनिया। इस दुनिया को तो हंसना ही है। तुम अच्छा करो तो भी हंसेगी, बुरा करो तो भी हंसेगी। ख्याल करना, हंसना सहज होना चाहिए, कुटिल हंसना नहीं होना चाहिए। ऐसा हंसना नहीं होना चाहिए जो दूसरे को नीचा दिखाने वाला हो। आप ख्याल करके रखना, कभी कभी हंसना भी बड़ा खतरनाक हो जाता है। महाभारत हो जाती है, द्रौपदी ने इतना ही तो कहा था, कुटिल हंसी देखना, द्रौपदी ने इतना ही कहा था उस दुर्योधन को कि अंधे का बेटा अंधा नहीं होगा तो क्या होगा। और इतना कहने के बाद उसने मुस्कुराहट जो दी थी ना, कुटिल मुस्कुराहट, उसकी वो मुस्कुराहट ही थी। उसने हंसा उस व्यक्ति दुर्योधन को देखकर। जब दुर्योधन इंद्रप्रस्थ में गया, जहाँ पानी दिखता था वहाँ पानी होता था ही नहीं। अब माया नगरी बना रखी थी इंद्रप्रस्थ, आज का जो दिल्ली है वो इंद्रप्रस्थ ही है, माया नगरी है, और वहाँ ऐसी ऐसी कैपिटल है कि सबकी खोपड़ी घुमा देती है। अब वो इंद्रप्रस्थ उस समय का था जब हमारे पांडव और कौरव थे। ख्याल करना, जहाँ पानी होता था वहाँ पानी दिखता नहीं था, और जहाँ पानी नहीं होता था वहाँ पानी दिखता था। तो दुर्योधन गिर गया, पानी दिख रहा था, वो अपनी धोती ऊपर उठा के चलने लगा, पानी था नहीं। द्रौपदी देख रही थी, उसने कुटिल हंसी के साथ कह दिया, अंधे का बेटा अंधा नहीं होगा तो क्या होगा। और उसी कारण से बस दुर्योधन ने मन में सोच लिया, अब इसको मज़ा चखा के रहेंगे, इसको मैं अपनी जंगा पे बैठा के रहूँगा। और कितनी बड़ी महाभारत हो गई। आज तक तो मुझे कभी कभी ये लगता है लड़ाइयाँ लेडीज़ें कराती हैं,
और मरते आदमी हैं। लड़ाई लड़की लड़ाई की। आप ख्याल करके रखना, बड़े बड़े परिवारों को उजाड़ने में ये सब लड़ाई की है। लड़ाइयाँ एक आती हैं और मरना आदमियों को पड़ता है, चाहे सीता हो, चाहे द्रौपदी हो, चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत हो, सब लेडी स्त्री की वजह से लड़ाइयाँ हुई और मर गए, उसमें मारे गए पुरुष। लेकिन मेरा विषय वो नहीं। अभी मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अपने जीवन में मुस्कुराने का वरदान लाओ। घर में, परिवार में, हर किसी के साथ हंसकर बात करने का प्रयास करो। घर में जब जाओ, परिवार में जब जाओ, तो ख्याल करके रखना, इतना ही सोच के जाना कि वहाँ पर तुम्हारा कोई क्लाइंट नहीं है, वहाँ पर कोई तुम्हारा व्यापारी नहीं बैठा है, वहाँ पर तुम्हारा कोई ग्राहक नहीं बैठा है, वहाँ पर कोई तुम्हारा और कोई मित्र नहीं बैठा है, वहाँ पे तुम्हारे अपने लोग बैठे हैं। उनके साथ तो हंसने और मुस्कुराने का प्रयास करो। दुनिया के साथ हम हंसते हैं, दुनिया के साथ हम मुस्कुराते हैं, लेकिन अपनों के साथ पता नहीं क्यों कर्फ्यू लगा लेते हैं। इतना ही विचार करो। अपने जीवन में मुस्कुराने का ऐसा अवसर ढूंढो, बेवजह मुस्कुराओ। मुस्कुराने से हमारा खून बढ़ता है और रोने से हमारा खून जलता है। अब क्या करना है, ज़्यादा रोगे ना तो खून की बोतल चढ़वाना पड़ेगी, और मुस्कुराते रहोगे ना तो हर महीने खून ब्लड दान करते रहो, तो भी तुम्हारा कम होने वाला नहीं है। ब्लड दान करना है या ब्लड लेना है, खून रक्त दान का सहयोग करना है या रक्त की बोतल चढ़वाना है, ये तुम्हारे ऊपर है। हम अपने जीवन में उस परमात्मा को पाना चाहते हैं जिस परमात्मा ने हमें हंसने का, मुस्कुराने का वरदान दिया है, जीवन जीने का वरदान दिया है। जैन आगम भी इसको इतना ही कहता है। वैसे जैन आगम में हास्य को कसाय कही है। जैन आगम में हास्य को कसाय कही है। रति यरति शोक भय जुगुप्सा हास्य पहले नंबर की कसाय कही। लेकिन वो कसाय वो है जो दूसरों को नीचा दिखाने के लिए की जाती है, या दूसरों को झगड़ने करने के लिए जाती है, या दूसरों की गलतियों पे हंसी जाती है। हाँ, दूसरों की गलतियों पे हंसना बहुत आसान है, लेकिन अपनी गलतियों पे हंसना बहुत मुश्किल होता है। ख्याल करके रखना, दूसरों की गलतियों पे हंसना बहुत आसान है, लेकिन अपनी गलतियों पर हंसना बहुत मुश्किल होता है। एक बार अपनी गलतियों पर हंसकर तो देखो। एक बार अपने आप में अकेले बैठे हो तो अपने जीवन में अपने आप पर हंसकर देखो। लेकिन कई लोगों को तो मियाँ जी रोते क्यों, उनकी सूरतें ही हो। अब सुरेंद्र शर्मा को देख लो आप, दुनिया को हंसाएगा लेकिन खुद नहीं हंसता है। ऐसी कविताएं बोलेगा, ऐसी बातें बोलेगा कि दुनिया हंसे, लेकिन वो नहीं हंसता है। लेकिन वो फिर भी दिल से, अंदर से तो वो हंसेगा, तभी दूसरे को हंसा सकता है। भले ही बाहर चेहरे पे मुस्कुराहट ना हो सुरेंद्र शर्मा के, लेकिन अंदर में तो मुस्कुराहट होगी, तभी वो बाहर दुनिया को हंसा रहा है, मुस्कुराने का प्रयास कर रहा है। आपसे इतना ही कहूँगा, हर जगह हंसना भी मत, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। मैंने एक जगह बोला प्रवचन में है कि हंसना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए। तो ये कृष्णा बैठा है मेरा, हाथ पैर टूट गया इसका एक बार, जोक है लेकिन फिर भी देखना। हाथ पैर टूट गया, माथा फूट गया। मैंने ये क्या हुआ? बोला महाराज आपके प्रवचन का प्रभाव है। मैंने मेरे प्रवचन का ये प्रभाव? बोला आपने कहा हंसना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए, मैं चौराहे पे खड़ा था।